नमस्कार, मैं सुभाष यादव, आपका मोटिवेशनल स्पीकर। मुझे आप सभी से बहुत प्रेम है और मुझे ईश्वर से प्रेम है, माता पिता से प्रेम है और प्रकृति ने जितनी सारी चीज़ें बनाई हैं उन सभी से मुझे बहुत प्रेम है। इसी का नतीजा है, यही कारण है कि मेरे साथ हमेशा अच्छा होता है और मैं इसको महसूस भी करता हूँ कि अच्छा तभी होता है क्योंकि मैं सारी चीज़ों से प्रेम करता हूँ। और मैं समझाने का प्रयास भी करूँगा कि आप भी सब चीज़ों से प्रेम करिए और हर चीज़ों को आप आसानी से हासिल करिए। ये तभी संभव होगा जब आपको लोगों से प्रेम होगा, प्रकृति से प्रेम होगा, चीज़ों से प्रेम होगा, इंसान से प्रेम होगा, भगवान से प्रेम होगा, माता पिता से प्रेम होगा, परिवार से प्रेम होगा। जब सारी चीज़ों से आप लगाव रखेंगे तो वो सारी चीज़ें आपके जीवन में अच्छा करेंगी और आपका जीवन बहुत खूबसूरत हो जाएगा। जैसा आप सोचते हैं उससे भी बेहतरीन हो जाएगा। हमने देखा है कि जैसे मैं जब भी कभी बातें करता हूँ अपने लोगों से, तो जो भी मैं अध्ययन करता रहता हूँ, जो भी मैं सीखता रहता हूँ, उन चीज़ों को मैं लोगों से बताता रहता हूँ। क्योंकि ज्ञान अगर आपके पास आया, आपने ज्ञान हासिल किया, अपने तक ही रख लिया, तो फिर ज्ञान आपके जाने के बाद वो चला जाता है। तो इसलिए ज्ञान को अगर बांटते हैं हम, ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है और ज्ञान बांटने से और लोगों के अंदर जाता है तो वो लोग भी उस तरह का व्यवहार लोगों के साथ करते हैं। अभी जैसे एक दिन मैं बैठा हुआ था इसी ऑफिस में, तो मेरे दिमाग में आया कि यार हम जब संबंध बनाते हैं किसी से भी दोस्ती होती है, प्रेम होता है, तो ऐसा क्या हो जाता है कि वो संबंध खराब हो जाता है। संबंध खराब अगर होता है तो उसका कारण भी इंसान स्वयं होता है। अगर संबंध बनाने का कारण भी इंसान है तो संबंध खराब करने का भी कारण इंसान है। हम जब किसी से संबंध बनाते हैं, जैसे किसी के मित्र बनते हैं, किसी के रिश्तेदार बनते हैं, जब हमारा नेटवर्क बनता है संबंधों का, तो उसके पीछे आपकी पॉजिटिव एनर्जी होती है। जब आप किसी भी व्यक्ति से के विषय में अच्छा सोचते हैं तो सामने वाला भी व्यक्ति आपके विषय में अच्छा सोचता है। अच्छा, आप उसी व्यक्ति के विषय में अच्छा सोचते हैं जिस व्यक्ति के विषय में जानते हैं, और उसी व्यक्ति के विषय में बुरा भी सोचते हैं जिस व्यक्ति को आप जानते हैं। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति भी आपके विषय में अच्छा महसूस करता है, तो आपके संबंध बहुत मधुर और बहुत मजबूत हो जाते हैं। लेकिन जब कुछ दिन तक संबंध आपके चलते रहते हैं, एक दूसरे से मिलते रहते हैं, एक दूसरे से कार्यों का आदान प्रदान होता है, पैसों का आदान प्रदान होता है, रिश्तों का आदान प्रदान होता है, तो कुछ दिनों बाद जाते जाते इंसान के दिमाग में उसी संबंध के प्रति कुछ निगेटिव बनने लगता है। तो वो जो नेगेटिव एनर्जी होती है आपके वाइब्रेशन के माध्यम से उस फ्रीक्वेंसी के द्वारा उस व्यक्ति के पास चली जाती है जिस व्यक्ति के बात के विषय में आप नेगेटिव सोचते हैं। जैसे आप किसी व्यक्ति को मोबाइल लगाते हैं, फोन लगाते हैं, तो जिसका नंबर आप डायल करते हैं उसी व्यक्ति को फोन लगता है, न कि दूसरे किसी को लगता है। वैसे ही जिस व्यक्ति के विषय में आप सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, तो वैसी वाइब्रेशन उस व्यक्ति के अंदर जाती है जैसा आप सोचते हैं। अगर बुरा सोचते हैं तो वह नेगेटिव वाइब्रेशन उस व्यक्ति के विषय में जाती है जो दुनिया के किसी कोने में रहता है, जिसका नाम लेके, जिसको याद करके आप सोचते हैं, उसके पास जाती है और आपकी भावनाओं की तरह वो व्यक्ति भी आपके विषय में सोचने लगता है। अगर आपने नेगेटिव सोचा तो नेगेटिव वाइब्रेशन गई, क्योंकि आपने नंबर किसका डायल किया, आपने सोचा किसके विषय में, जिस संबंध के विषय में सोचा उसी के पास वो नेगेटिव वाइब्रेशन गई और वो व्यक्ति भी आपके विषय में नेगेटिव सोचने लगेगा। तो जहाँ पे पॉजिटिव आना और जाना था वाइब्रेशन का, वहाँ पे नेगेटिव आना जाना हो गया। आपने नेगेटिव सोचा, उसने भी नेगेटिव सोचा, तो जब ऊर्जाएं नेगेटिव आने जाने लगी तो आपके संबंधों में कड़वाहट हो गई और एक दिन ऐसा आएगा कि आपके संबंध टूट जाते हैं। इस सिचुएशन में अगर संबंधों को निरंतर मजबूत बना के आपको चलना है, अगर संबंधों को बांध के रखना है, तो आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना पड़ेगा। अगर सपोज दैट कभी आपको किसी भी व्यक्ति के विषय में, जिसको आप जानते हैं उसी के विषय में आप अच्छा बुरा सोचते हैं, तो किसी भी व्यक्ति के विषय में अगर आपको नेगेटिव महसूस हो तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं वो नेगेटिव वाइब्रेशन आपको भेजे हैं। तो आप उसी समय समझ जाइए कि अब हमारे संबंध खराब होंगे अगर हम भी नेगेटिव सोचेंगे। तब उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, अपनी वाइब्रेशन को पॉजिटिव बना के उस व्यक्ति के विषय में भेजेंगे और तुरंत जो व्यक्ति आपके विषय में नेगेटिव सोच रहा है वो पॉजिटिव सोचने लगेगा और जो संबंध आपके बिगड़ने वाले थे वो बन जाएंगे और मजबूती से और स्ट्रांग हो जाएंगे। तो आप जीवन में अपने संबंधों को जब मजबूत बनाने के लिए ठान लेंगे तो आपका कभी संबंध टूट नहीं सकता। उसके लिए ये मंत्र समझ लीजिए या मेरा अध्ययन समझ लीजिए
कि जैसे ही आपको अपने संबंधों के विषय में नेगेटिव महसूस हो, आप तुरंत उनके विषय में अच्छा सोचिए और वो संबंध आपके मजबूत हो जाएंगे। क्योंकि एक तरफ से नेगेटिव वाइब्रेशन गई, दूसरे तरफ से पॉजिटिव आई, तो फिर नेगेटिव वाइब्रेशन भी पॉजिटिव में बदल जाती है और दोनों संबंध मजबूत हो जाते हैं और जीवन पर्यंत चलते रहते हैं। क्योंकि हम संबंधों के द्वारा ही बिजनेस करते हैं, संबंधों के बीच में रहते हैं, संबंधों का ही आदान प्रदान हमको हर ऊंचाइयों पे ले जाता है। क्योंकि जब भी किसी व्यक्ति के विषय में हम जानते हैं तो उसी से व्यापार करते हैं, उसी से रिश्ता करते हैं, उसी से दोस्ती करते हैं। जिसके विषय में हम जानते नहीं हैं उसके विषय में हम अच्छा और बुरा सोचते भी नहीं हैं। तो जब जानने वाला अगर तरक्की करता है तो उसको देख के आप खुश रहिए, जानने वाला अगर तकलीफ में है तो उसको जाके आप सांत्वना दीजिए। जानने वाले के विषय में हमेशा अच्छा सोचिए, क्योंकि जिसको आप नहीं जानते हैं उसके विषय में अच्छा और बुरा आप सोच भी नहीं सकते। जब जानते नहीं तो सोचेंगे कहाँ से। हिंदुस्तान की आबादी 135 करोड़ है। 135 करोड़ आबादी में एज के हिसाब से आपके नेटवर्क बढ़ते हैं। उसी नेटवर्क के विषय में आप अच्छा और बुरा सोचते हैं और उन्हीं में आपका बिजनेस होता है, उन्हीं में आपके संबंध होते हैं, उन्हीं में आपके रिश्ते होते हैं, उसी में आपकी दोस्ती होती है, उसी में आपके टकरार भी होते हैं। टकरार होने का कारण हमने बताया कि वाइब्रेशन नेगेटिव जाती है तो संबंध खराब हो जाते हैं, वाइब्रेशन पॉजिटिव जाती है तो संबंध अच्छे हो जाते हैं। जीवन में सफल होने के लिए हर चीजों से आपको प्रेम करना पड़ेगा। हमने स्टार्टिंग में ही बोला, क्योंकि इंसान की उम्र बड़ी कम है। हमने एक वीडियो में पहले भी मैं बता चुका हूं कि अगर इंसान की उम्र 70 साल की है तो 35 साल की उसमें रात होती है। 35 साल जिस दिन हम पैदा होते हैं उसी दिन हमारी जिंदगी से निकल जाता है और 20 साल हमको सीखने में लग जाता है। तो 35 साल की रात हो गई, 20 साल सीखने में चला गया, 70 साल में से 55 साल निकल गया, बचा हमारे पास 15 साल। कुछ समय बुढ़ापे में ही जाता है, तो हमारे पास समय बहुत कम है। तो समय कम है तो अच्छा सोचना है, क्योंकि अच्छा सोचने से ही अच्छा होना है। प्रगति तभी होगी जब आप अच्छा सोचेंगे। आप कभी किसी फंक्शन में जाते हैं, किसी पार्टी में जाते हैं, कहीं होटल में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो हर वो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं जिनको आप हासिल करना चाहते हैं। लेकिन वो चीज़ें तब आपको खराब लगती हैं जब आपके संपर्की आदमी के पास वो चीज़ें आती। जैसे मान लीजिए आप मर्सिडीज कार खरीदना चाहते हैं और किसी आपके जानने वाले के पास मर्सिडीज कार आती है, तो आप उसको देख के खुश नहीं होते, उसको देख के जलते हैं। तो जब जलेंगे तो क्या वो अच्छी चीज़ आपके पास आएगी? नहीं आएगी। इसलिए नहीं आएगी कि जिस चीज़ को आप अपनाना चाहते हैं, जिस चीज़ को हासिल करना चाहते हैं, उसको देख के तो आप खुश हैं, लेकिन आपके किसी व्यक्ति के पास, जानने वाले व्यक्ति के पास आती हैं तो आप उसको जलने लगते हैं देख के। तो वो जो चीज़ें हैं वो आपको तब इसलिए नहीं हासिल होती हैं क्योंकि उससे प्रेम तो करते हैं, लेकिन कोई हासिल करता तो जलते हैं, इसलिए वो आपसे दूर हो जाती हैं और वो चीज़ें नहीं मिलती हैं। आप किसी भी मुकाम पे पहुंचना चाहते हैं और आपके पहले आपका दोस्त पहुंच जाता है तो आप उसको देख के खुश नहीं होते, उसको देख के जलते हैं। जब किसी भी सक्सेस व्यक्ति को देख के आप जलेंगे तो क्या सक्सेस आपके जीवन में आएगा? कभी नहीं आएगा। इसलिए आप कम समय, जैसे इंसान के जीवन में समय कम है, तो समय कम है तो निगेटिव जितना कम, नो के बराबर, नहीं के बराबर निगेटिव आप सोचेंगे तो आप निरंतर ऊंचाइयों पे जाते रहेंगे। अगर निगेटिव मैक्सिमम सोचेंगे तो आप हमेशा पीछे ही जाते रहेंगे और एक समय ऐसा आएगा कि जो कम समय हमको प्रकृति ने दिया वो समय मेरा खत्म हो जाएगा। और 135 करोड़ आबादी में 95% लोग जैसे जीवन बीता रहे हैं, जैसे जीवन जी रहे हैं, जैसे चल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, वैसे आप भी चले जाएंगे और आपका न कोई इतिहास रहेगा न कोई भूगोल रहेगा। क्योंकि हम लोग किसी न किसी के विषय में जानते हैं। सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, गांधी जी, आज के राजनीतिक लोग हैं, भगवान राम, भगवान कृष्ण, इन लोगों को क्यों जानते हैं? क्योंकि इनके अंदर एक पॉजिटिव ऊर्जा थी। इन्होंने अपनी पॉजिटिव ऊर्जा के द्वारा देश के लिए काम किया, समाज के लिए काम किया, परिवार के लिए काम किया, माता पिता के संबंधों को अच्छा निभाया, भाई प्रेम दिखाया, संसार को एक जो अच्छा जीवन दर्शन था उसने दिखाया, उन लोगों ने दिखाया। तो उन लोगों का एक इतिहास बना, उन इतिहासों को हम पढ़ते हैं और जीवन में निरंतर उतारने का प्रयास करते हैं। लेकिन वो उतारने में कभी ये देखते हैं कि वो इसलिए सफल हुए क्योंकि हमेशा वो पॉजिटिव थे। उसमें कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो असफल है, जो सफल है और निगेटिव है। क्योंकि असफल व्यक्ति निगेटिव होता है, सफल व्यक्ति निगेटिव नहीं होता है। असफल रावण हुए, निगेटिव था, अहंकार था, खत्म हो गए। असफल कंस थे, निगेटिव थे, अहंकारी थे, खत्म हो गए। दुर्योधन थे, निगेटिव थे, अहंकारी थे, खत्म हो गए। राम थे, कृष्ण थे, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं दुनिया में जो पड़े हुए हैं जिन्होंने सफलता हासिल की। उसका एकमात्र कारण था धैर्य और पॉजिटिव, सकारात्मक ऊर्जा। सकारात्मक ऊर्जा जिस वे में आप भेजते हैं उसी वे में रिप्लाई आता है और आपका जीवन बहुत खूबसूरत होता है तब जब आप पॉजिटिव, सकारात्मक ऊर्जा भेजते हैं।
जितना ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा भेजेंगे उतना जीवन आपका सफल होता जाएगा। जितना जीवन में नकारात्मक ऊर्जा भेजेंगे, चाहे संबंधों में भेजेंगे, चाहे बिजनेस में भेजेंगे, चाहे जॉब में भेजेंगे, चाहे एजुकेशन में भेजेंगे, किसी भी सेक्टर में, किसी भी जगह पे अगर नकारात्मक आप ऊर्जा भेजेंगे तो वहाँ आपको सफलता जीवन में नहीं मिलेगी। इसलिए अपने जीवन को अगर ऊंचाइयों पे पहुंचाना चाहते हैं, जीवन में अमीर बनना चाहते हैं, तो अमीरों को देख के खुश बनिए, खुशी का इजहार करिए। जो चीज़ें आप हासिल करना चाहते हैं उनकी प्रशंसा करिए। व्यवहार हासिल करना चाहते हैं, खूबसूरती हासिल करना चाहते हैं, बिजनेस बड़ा करना चाहते हैं, गाड़ियाँ अच्छी लेनी चाहती हैं, होटल अच्छा बनाना चाहते हैं, व्यापार बड़ा करना चाहते हैं, जो कुछ भी आप बड़ा करना चाहते हैं उन चीज़ों से प्रेम करिए और उनकी प्रशंसा करिए और जीवन आपका बहुत खूबसूरत बन जाएगा। क्योंकि जितनी भी चीज़ें इस दुनिया में आप देख रहे हैं वो इंसानों ने ही हासिल की है। तो उसी इंसान में से आप भी एक इंसान है, मैं भी एक इंसान हूँ। ये इंसानों का भवसागर है। इंसान ही इंसान के काम आता है, इंसान ही अच्छा है, इंसान ही बुरा है, इंसान ही करता है, इंसान ही करवाता है, इंसान ही मालिक है, इंसान ही नौकर है। सब कुछ इंसान कर रहा है। इसलिए इंसान की इज्जत करिए और एक दूसरे के प्रति प्रेम रखिए। पॉजिटिव ऊर्जा का ज़्यादा से ज़्यादा विकास करिए। अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा भरिए। अपने इर्द गिर्द, अपने अगल बगल, अपने माहौल में सकारात्मक बनिए। जीवन आपका बहुत खूबसूरत हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि गरीबी एक संक्रामक रोग है। ये संक्रामक रोग तब खत्म हो सकती है जब पॉजिटिविटी ज़्यादा बढ़ेगी। जब इंसान के अंदर सकारात्मक बढ़ेगी तो अमीरी बढ़ेगी। इंसान के अंदर नकारात्मक बढ़ेगी तो गरीबी बढ़ेगी। गरीबी को पूरी दुनिया से हटाना है तो सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा को ज़्यादा डेवलप करिए। गरीबी अपने आप खत्म हो जाएगी। इंसानों से प्रेम करिए, सब कुछ खूबसूरत हो जाएगा। मैं आपका भविष्य आने वाले जीवन में सुखमय हो, खुश हो, तरक्की वाला हो, इसकी शुभकामना देता हूं और मैं हमेशा आपके साथ इसी पॉजिटिव ऊर्जा के साथ मिलता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।